हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल पढ़ाई तक। और पढ़ाई तक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइटर सीरीज हम लोग का चल रहा है क्लास 10th के लिए। और आज जो हम लोग जैसे हम लोग को आप लोगों को पता होगा कि रियल नंबर का जो भी लेक्चर है अपलोड हो चुका है, थ्योरी का पूरा उसमें कवर है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, जो जो नहीं देखें, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और आज हम लोग का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। जैसे आप लोगों को पहले हम वादा किए थे कि जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जो मतलब बोर्ड में जिस तरह के आते हैं सेम उसी टाइप का सब क्वेश्चन है। आप लोगों को इससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ किस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन का सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो जैसे आपको पता है कि √2 और √3 दोनों इरेशनल नंबर है, प्रूव भी करा चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप लोग इसको अगर बनाना है तो आप लोग पॉज करके इसको बना लीजिए, कैसे ट्राई करेंगे या कैसे क्या करेंगे। और हम यहाँ इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर क्या क्या होता है, अप्रॉक्सिमेटली 1.41 इस तरह कुछ होता है। क्या कि ये पता है कि √2 अगर इरेशनल नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो मतलब 1.4123 चलते जाएगा। उसके बाद √3 को क्या लिखते हैं, 1.7 समथिंग लिखते हैं। तो अब जैसे इस दोनों के बीच में हमको लिखना है क्या, रेशनल नंबर निकालना, एक लिखना है, फाइंड अ रेशनल नंबर, एक को लिखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारा लिख के दिखा रहे हैं। तो आपको जैसे पता था कि एक वीडियो में हम लोग का एक वीडियो ही पूरा था कि जिसमें पढ़े थे रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे पता करें कौन सा रेशनल नंबर है। तो उसमें बताए थे कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका 1.417 है, 1.7 इसके बीच में कोई भी लिख लीजिए डेसिमल। जैसे हम लिख रहे हैं 1.52 लिख दिए, 1.613 लिख दिए, 1.1 लिख दिए, यहाँ पे हम 562। इस तरह से इसके बीच में जैसे 1.41 और 1.7 के बीच में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब डेसिमल एक्सटेंशन जो टर्मिनेट करे, सबसे आसान। अब इसमें कोई एक भी लिख दीजिए तो वो हो गया आंसर। उसके तो काफी आसान था, इसमें कुछ सोचने वोचने बात है ना। तो इसको चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इतना तो सबको पता होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन जो आएगा आपका 3 या 4 मार्क्स में आएगा। तो अगर 3 या 4 मार्क्स आया तो लिखना भी उसी तरह से है। तो इसमें अगर सबसे पहले बोला गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले सोच लीजिए, आप लोग को बनाना है बना लीजिए, रख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं उससे मिला लीजिएगा। तो देखिए हम इसमें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब हम बताएंगे। तो जैसे लिखेंगे एज वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि एज वी नो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे कोई भी एक नंबर है तो एक्स को हम लिख सकते हैं बी आर, इसको लिख सकते हैं, छोड़िए हम बी क्यू लिख देते हैं, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। कोई भी एक नंबर है तो इसको हम बी क्यू प्लस आर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो लेक्चर हम लोग का वो सीधे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, शायद वो फर्स्ट लेक्चर है, तो उसको देख लीजिए। क्या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रियल नंबर फॉर क्लास 10th बोर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आएगा ही फिक्स है। तो उसके बाद आर पे एक कंडीशन होता है कि ये 0 से बड़ा हो सकता है या लेकिन बी से छोटा हो सकता है। एक कंडीशन हम लोग जानते थे यहाँ पे। इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, अगर नहीं लिखे तो एक या 2 नंबर तो कट जाएगा। तो एक नंबर कम से कम कट ही जाएगा अगर ये नहीं लिखे तो इतना तक लिख लेने के बाद उसके बाद हम लोग को अब क्वेश्चन पे चलना है। ये तो हम लोग बता देखे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बड़ा क्या है, बड़ा नंबर क्या है ए, तो इसको ए मान लीजिए, ए बराबर हियर, यहाँ पे लिख दी हियर ए इक्वल टू 7344 एंड बी इक्वल टू 1260। तो अब हमको ए और बी मिल गया। अब हम किसको यूक्लिड डिवीजन की तरफ से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आप जैसे पता है कि जिस स्टेप पे हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, उस स्टेप पे जो डिवीजन होगा वही हम लोग का एचसीएफ। तो इसमें तो अब आसान तरीका आप लोग तुरंत बना लीजिएगा, हम सॉल्व करके फटाक से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसको लिखेंगे तो इसको अब यहाँ पे लिखिए 1344344 इक्वल टू 1260 इंटू इसको कर देते हैं 5। अब प्लस इसमें बचेगा जो रिमाइंडर बचेगा
वो रिमाइंडर बचेगा 1044। आप लोग इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप फिर लिखेंगे तो यहाँ पे 1260, इसको लाएंगे जैसे पता होगा, इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको लाएंगे 1044, इसका तो पक्का है कि एक ही बार होगा, प्लस रिमाइंडर बचेगा कुछ 216। यहाँ तक दूसरा स्टेप कंप्लीट। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसको फिर यहाँ पे लाएंगे 1044, इसको फिर यहाँ पे लाएंगे 216 इंटू ये होगा आपको 4 टाइम्स में, अब प्लस बचेगा 180। अभी भी नहीं आया है 0, रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है। फिर इसको यहाँ पे लाएंगे तो 216 इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस बच जाएगा आपका 36। यहाँ तक हो गया। फिर भी अभी तक भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं कब रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर नेक्स्ट स्टेप लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे 180 इक्वल टू 36 इंटू 5, ये तो आ गया यहाँ पे 0। जिस स्टेप का हम लोग को आखिर में इंतजार था वो आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर देखिए, यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो जो डिविजर होगा, डिविजर क्या है 36, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 7344 एंड 1260 इज 36 आंसर। तो यहां तक इस तरह से पूरे स्टेप से लिखना है। ये तो आसान तरीका है, पहले भी बता चुके हैं। इसको इस तरह से लिखते जाना, जहां पे रिमाइंडर 0 हो गया उसका जो डिवीजर है उसको लिख देंगे एचसीएफ, ये है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, ये 3 है, 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम लोग को पता करना है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो कौन सा फॉर्म का होगा, 4q + 1 होगा या 4q + 3 होगा। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड डिवीजन का ही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही, किसी को कोई भी फॉर्म पूछ देगा कि इस तरह का फॉर्म है, तो अब जैसे तो एक तरह का क्वेश्चन हुआ कि पूछ दिया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म निकालना है या किसी और चीज का पूछ दिया, तो उसका अगर पता करना है कि कैसे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें दिया हुआ क्या है, 4q + 1 और 4q + 3 जाना है। तो हमको 4q + समथिंग ही मानना है यूक्लिड डिवीजन में। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम लोग क्या जानते हैं कि ए बराबर अगर कोई नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर क्या करते थे, bq + r के रूप में रिप्रेजेंट करते थे ना। ये हम लोग का होता था जहां पे होता था कि r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होता था। ये तो हम लोग का बेसिक था, ये तो सब बच्चा को याद ही होगा। तो उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे करना है, हम लोग को ये करना है कि कोई भी नंबर है तो ये तो b तो कोई भी इंटीजर होता था, कोई भी मान लें, लेकिन हम लोग को यहाँ देखिए 4q जो है ना यहाँ पे 4q + समथिंग 1 3 इस तरह का फॉर्म में लाना है। तो हम लोग को ये आगे तुरंत स्ट्राइक करना है कि यहाँ भी यार हम लोग जो मानेंगे ए बराबर मानेंगे 4q + r वेयर r इज लेस देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लेकिन देखिए यहाँ पे जो था r जो था वो b से छोटा था, लेकिन b से छोटा था, तो यहाँ पे b बराबर क्या है 4, तो यहाँ से b से छोटा होगा। यहाँ तक सबको क्लियर, यही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप। हम यहाँ पे क्या माने, हम लोग को 4q + 1 4q + 3 अगर लाना है तो यहाँ पे 2q मान लेंगे तो आएगा ही नहीं, सिंपल, पहले गलत हो गया। तो मानना जो है सबसे पहले यहाँ देखना है कि हमको क्या लाना है, जो लाना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग a बराबर इतना मान लिए और r पे कंडीशन डाल देना है। कंडीशन डालने के बाद अब क्या करना है, उसके बाद जो भी नंबर बनेगा आप उसको बनाइए, इधर से लिखते जाइएगा, हम इधर से मिटाते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इससे जो नंबर बनते जाएगा, जैसे कि यहाँ पे r जो है, r यहाँ से क्या क्या हो सकता है, r बराबर यहाँ पे होता है 0 1 2 3, 4 तो हो नहीं सकता, क्या 4 से छोटा होना चाहिए, जो कि b बराबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखिए, b नहीं 4 लिखिए, r जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए r बराबर कितना नंबर बन सकता है, 1 2 3 4 नंबर, तो नंबर बनाते जाइए। पहला जो बनेगा अगर r बराबर 0 डालेंगे तो a बराबर 4q बनेगा, दूसरा बनेगा 4q + 1, तीसरा बनेगा 4q + 2 और चौथा बनेगा 4q + 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब मान लीजिए q यहाँ पे दिया हुआ कि q इज सम इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, अगर 4q से मल्टीप्लाई है तो अगर 4q से मल्टीप्लाई तो पहले वो हो जाएगा क्या, पहले हो जाएगा इवन इंटीजर। कहा कि इवन इंटीजर का पहचानने सबसे आसान तरीका उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4q को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली हो जाएगा, सीधा बात। अगर 4q आपका अगर हो गया इवन नंबर, अगर यहाँ पे अगर देखा एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है तो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे q भी अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो ही आएगा।
तो यहाँ पे अगर 4q आपका इवन नंबर हो गया तो 4q + 2, इसमें 2 जो ऐड कीजिएगा आप तो 4q + 2 भी जो इवन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है ये तो आपका इवन नंबर है, ये तो इवन नंबर का फॉर्म है कि 4q और 4q + 2 इसको तो आसानी से पहचान लेंगे कि तो चाहे q कुछ दिया रहे या न दिया रहे। 4q और 4q + 2 जो है ये आपका हो गया इवन नंबर का फॉर्म। उसके बाद अब हम लोग का बचा क्या, 4q + 1 और 4q + 2, ये दोनों तो इवन नंबर है नहीं, क्या कि 4 से डिवाइड होगा ना, तो देयरफॉर 4q + 1 and 4q + 3 is positive odd integer। यही हम लोग को लाना था कि 4q + 1 और 4q + 3 जो है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या कि ये दोनों तो मेरा होगा इवन, तो बचा जो तो ऑड ही होगा, इवन या ऑड दो ही नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे इस लोग अपना लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है कि दिया हुआ 2 पॉजिटिव नंबर ए और बी, कोई 2 पॉजिटिव नंबर है, दिया हुआ देखिए यहाँ पे कोई आपको नंबर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ कि ए बराबर कुछ 10 12 15 कुछ इस तरह नहीं दिया हुआ। दिया हुआ ए बराबर x³ y² है और ये कोमा है, और ये बी बराबर 2y³। एक्स और वाई जो प्राइम नंबर दिया हुआ है, देखिए एक्स और प्राइम नंबर देखिए कुछ इंडिकेट कर दिया, क्या क्या वो बता रहे हैं। हमको निकालना है एलसीएम, ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एक्स और वाई अगर यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं कि प्राइम नंबर है, तो हम ये समझ लें कि ए बराबर जो है ये x³ × y² है। तो ए का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, कुछ ए बराबर कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ नंबर का, लेकिन बोल दिया कि वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, मतलब फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टर हो गया। तो ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, ये इनडायरेक्टली आपको बता दिया है, लेकिन बस जानना है कि ए का जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसके बाद बी बराबर भी दे दिया 2 × y³, 2 भी प्राइम नंबर सब जानता है, और एक्स और वाई तो प्राइम नंबर बोल दिया, मतलब बी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन यही है। अब हमको निकालना है इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम अब कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए हम बताए थे किसी जमाने में, हम बताए थे कि अगर ए और बी कोई 2 नंबर है, ए और बी अगर कोई 2 नंबर है तो ए × बी जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ ए बी × एचसीएफ ऑफ ए बी। ये केवल 2 नंबर के लिए ही ये कंडीशन होता है, 3 नंबर के लिए नहीं होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन में दिए थे, आप उसको प्रीवियस लेक्चर जो है उसको देख लीजिए। ए × बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी × एचसीएफ ऑफ ए बी। और ये बात हम लोग भी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एचसीएफ निकालना सबसे आसान तरीका है। तो क्या आसान तरीका है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना लेक्चर पे सब चीज़ बता चुके हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं कि छोटा हुआ है और हम नया चीज़ यहाँ पे पूछ दिए, सब चीज़ बता दिए हैं। तो अब देखिए हम लोग एचसीएफ क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए बी लिख लें, एचसीएफ ऑफ ए बी लिख लें तो ए × बी कर लेंगे और वहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली एलसीएम निकालना, डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, कोई यहाँ पे इंटीजर नंबर तो दिया नहीं है कि हम तुरंत निकाल लेंगे। तो देखिए एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है कि लिस्ट पावर का जो कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में लिस्ट पावर का जो कॉमन फैक्टर होता है वही होता है आपका एचसीएफ। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लिस्ट पावर का रहे नंबर वही होता है एचसीएफ। तो देखिए अगर इसमें देखें तो x³ × y², इसमें है 2y³। तो इस दोनों में अगर लिस्ट पावर का अगर हमको लेना है कॉमन फैक्टर तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पे y² ले सकते हैं, इससे ज्यादा कम का तो कुछ है नहीं। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है ही नहीं, तो x³ तो कॉमन हुआ ना, x कॉमन हुआ नहीं, खत्म। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन आया नहीं, कॉमन है एक y, और y में भी y² यहाँ पे है, y³ यहाँ पे है, तो y² जो मेरा लिस्ट कॉमन फैक्टर है ए और बी में, तो ये हम लोग का हो गया एचसीएफ। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो ए × बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी × एचसीएफ ऑफ ए बी। तो ए और बी तो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है x³ y² × बी क्या दिया हुआ है 2y³। एलसीएम हमको निकालना है तो हम यहाँ पे सीधा एलसीएम लिख देते हैं, × एचसीएफ ऑफ ए बी निकाले कितना y²। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो आ गया आपका x³ y² × 2y³ y²। तो y² से y² कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 2 × x³ × y³। ये हो गया आपका एलसीएम ए और बी का। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 × x³ × y³। ये हुआ आपका एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देख लीजिए हम लोग कैसे यहाँ पे निकाले, ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, इस पे पूछा जाता है बोर्ड में बार बार। तो वह बस उसी को अप्लाई की। एचसीएफ हमको पता है क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है, उसे लिख लिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, बस सीधा निकल गया हम लोग का एलसीएम। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट्स में, या फिर
अगर आप लोग क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, कर रहे हैं क्या, करना ही पड़ेगा। आप कीजिए जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ आप लोग का, आप वहाँ पे जाके सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग बनाते रहिए और हम भी बीच बीच में ऐसा सब क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड का। तो ये पता नहीं बोर्ड को इससे क्या लगाव है, हर साल पूछता है। तो इसको तो सबको याद रहना चाहिए क्वेश्चन, एक यूक्लिड डिवीजन वाला सबको याद रहना चाहिए। अगर 95 प्लस करना है तो ये सब जो बता रहे हैं सबको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों याद रखना है। एक इसमें बताना है यूक्लिड डिवीजन वाला और एक रिलेशनल वाला प्रूफ। ये दोनों अगर याद है तो पक्का 2 क्वेश्चन तो बन गया। इस एग्जाम में सोच के जाना कि 2 क्वेश्चन तो बना के आएंगे। बाकी अगर अगला चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या हम लोग से होने वाला है। बोर्ड की हम लोग को हराएगा या हम हराएंगे। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज इरेशनल नंबर। अब हम लोग बताइए, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले रेशनल मान लिए कि रेशनल नंबर है। अब बाद में क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, प्रूफ कर देंगे ये रेशनल नंबर नहीं है। सेम वही करना है, जो बताया वही चीज़ करना है, कुछ अलग नहीं करना है, सब वही चीज़ है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। आप जैसे यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे और तो यहाँ पे लेंगे लेट 2 + √3/5 इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, ऐसा हम मान लिए है, नहीं मान ले हैं। देखिए हम लेट लिखें शुरू में, मतलब माने हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, मान लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये रेशनल नंबर है देन 2 + √3/5 इक्वल टू P/Q। ऐसा होता है, सबको पता है। कुछ होया भी रहेगा पूछ देंगे, P/Q मुंह से निकलता है रेशनल नंबर का नाम सुनते ही। अगर ऐसा है तो ठीक है, इसको देखिए आप एक काम क्या कीजिए करना ये है कि 2 + √3 लिखना है। अब 5 को बस कुछ नहीं कीजिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। एक काम हो गया हम लोग का। अब देखिए आप क्या करते हैं, √3 को एक साइड रख लिए, जानिए ना कि √3 हम लोग को धोखा दे रहा, वरना सब तो इधर रिलेशनल आ ही जाएगा। तो आ गया 5P/Q - 2। और आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पर अगर रेशनल नंबर है P और Q है तो यहाँ पर एक चीज ये कंडीशन होता है कि P एंड Q आर को प्राइम होता है। ये तो कंडीशन ही होता है। अगर यहाँ P को प्राइम होता है तो मतलब P और Q इंटीजर है। P और Q इंटीजर है, जैसे मान लिया 2/3 में इंटीजर है, इसमें और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4/3। ये भी क्या निकला, 2/3 का फ्रैक्शन है रेशनल नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 4/3 हुआ। तो 4/3 तो क्या हुआ, एक रेशनल नंबर ही है ना। अच्छा थोड़ी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशनल बन जाएगा। तो P/Q अगर मेरा देखिए यहाँ पे, अगर ये P/Q जो है, ये अगर P/Q यहाँ पे हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करके 5P/Q कर दिए तो ये थोड़े कि ये रेशनल बनेगा, ये भी रेशनल है। अब जैसे कि अब 4/3 आया फिर -1 कर दे तो 1/3 आया। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है कि प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, इंटू कीजिए। अब रेशनल ही सब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इरेशनल कर दे तो इरेशनल हो जाता है। 5 से मल्टीप्लाई किए 5 भी रेशनल नंबर होता है। -2 की अगर 5 अगर ये रेशनल नंबर है और इसमें -2 हम कर दिए रेशनल नंबर ही, तो मतलब ये पूरा जो होल जो बचा मेरा, ये जो पूरा बॉक्स में है, ये पूरा क्या है, ये पूरा तो रेशनल नंबर है। ओके फाइन। अगर ये पूरा इरेशनल नंबर है तो देखिए यहाँ पे एक चीज आ गया कि हम लोग को पहले पता है कि √3 जो होता है वो √3 हम लोग का होता है इरेशनल नंबर। तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि इस हाथ में है रेशनल नंबर, इस हाथ में रेशनल नंबर, तो दोनों बराबरी कहाँ रहेगा, बराबरी करने का मतलब इक्वलिटी है, इक्वलिटी है यहाँ पे, और आपका बराबर है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से मिटा के देख लेते हैं कि यहाँ पे 5P अब यहाँ पे Q है। तो 5P/Q - 2 जो रेशनल नंबर है, पता कर लिया कि हाँ P/Q रेशनल है, 5 से मल्टीप्लाई किए रेशनल, -2 किया रेशनल। ओके गुड। अब यहाँ पे √3 जो है, √3 तो पता है कि √3 जो हम लोग का इरेशनल नंबर होता है, इसमें कोई शक है का बात ही नहीं है। तो √3 का रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे हम मिटा के लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, P तो कंट्राडिक्स कर गया ना, एक साइड हो गया रेशनल नंबर, दूसरे साइड हो गया इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स दैट 2 + √3/5 इज ए रेशनल नंबर। मतलब ये कंट्राडिक्ट गलत हो गया कि ये रेशनल नंबर है। देयरफॉर 2 + √3/5 2 + 5 इज
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना, रेशनल तो हुआ ही नहीं, जो कि आपका इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। यहाँ पे सब आसान स्टेप था, सब एक करके समझे हम लोग, कैसे हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, सब समझ लिया। यहाँ तक प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड में पूछा ही जाता है हर बार, तो इसको तो माइंड पे एकदम चिपका लेना कि ये आता है। तो इसको लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन इस पे और हम करवा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसको पहले अपने से कीजिएगा। वो भी इरेशनल नंबर का ही प्रूफ करना है, लेकिन उसमें अब देखते हैं कौन कौन बना लेता है। जो जो बना लेंगे वो कमेंट्स करके बताएंगे कि हम बना लिए। अगर वो क्वेश्चन बना लिए मतलब इरेशनल नंबर का प्रूफ जो है फिक्स हो गया, चाहे 4 मार्क्स में आया 5 मार्क्स में, बोर्ड में फिक्स हो गया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उसको ट्राई कीजिएगा, या फिर जो ज़्यादा समझदार है वो पहले ट्राई कर सकता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। तो चलिए, अब हम लोग का जो इंतजार था लास्ट क्वेश्चन का वो आ गया है। सब एकदम तैयार रहेंगे, एकदम फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए कि क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 1 2 3 ये क्वेश्चन था। प्रूव दैट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे √3 + √5 का होल स्क्वायर, ये इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करके कौन दिखाएगा हमको, जल्दी दिखाओ, फटाफट दिखाओ, फटाफट। एक नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, क्वेश्चन एक नंबर है, नंबर का नहीं है, नंबर है। तो देखिए अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अगर हम बता चुके, इतना बार बोले हैं कि कोई भी सोए भी सुन लेगा तो इसको याद रहेगा। क्या याद रहेगा कि लेट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लिए, ठीक है मान लिया, अभी माने हैं, है नहीं। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लिख दे √3 + ठीक है √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q। ठीक है, इसको होल स्क्वायर कर दिए। होल स्क्वायर करेंगे √3, देखिए a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 + 5 + a² + b² + 2ab, मतलब 2√15 = P/Q। अगर यहाँ पर आ गया तो सब यहाँ फटाफट काम करें अपना। 3 + 8, तो 8 + 2√15 बराबर P/Q। यहाँ तक सही है, सही है। तो 2√15 = 7, सॉरी P/Q - 8। यहाँ तक ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं कि यहाँ पे √15 है, ये √15 है, तो ये √15 है। उसके बाद क्या करना है कि 2 को हमको डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा √15 √15 जो होगा आपका क्या होगा, P/2Q - 4। अब यहाँ पे विचार करने वाला बात आ गया, विचार विमर्श करके बताएं कि यहाँ पे क्या बात आई है। तो बात यहाँ पे ये आ गया कि P/Q जो है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखे थे, और यहाँ पे एक स्टेप आपको ये भी लिख दीजिएगा कि P और Q जो कोप्राइम होता है। तो P अगर Q कोप्राइम है तो P/2Q। अब इस पे डिसाइड करना है, इस सब क्वेश्चन में है ना, तो लास्ट में यही आके फंसता है। क्या फंसता है कि यहाँ पे हमको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करेंगे कि जैसे P/Q पता था कि P/Q जो रेशनल नंबर है, हम लोग मान लेते, ओके गुड, वेरी गुड। अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो देखिए 2 भी रेशनल नंबर है, तो P/2Q तो रेशनल होगा। इसमें कुछ को दिक्कत है, थोड़ा सोचें समझें, उसके बाद हमसे संपर्क करें। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप लोग जो है एकदम बने रहिए और एकदम तड़ा धान उड़ा दीजिए, हम देख लेंगे बोर्ड को इस पर क्या कर सकता है, वो बता देंगे। आई एम वी विल विन 5 बार बोलेगा साहब, वी विल विन। फाटा से इसीलिए पढ़ाई तक पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि P/2Q जो रेशनल नंबर हो गया, इसमें -4 कर देते, ये भी रेशनल नंबर का, कि 4 जो माइनस किए ये तो मेरा रेशनल नंबर ही है। तो मतलब ये जो RHS साइड जो मेरा जो भी है P/2Q - 4, ये आपका रेशनल नंबर है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम, मेरा काम है पूछने का, पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं भाई, आजकल हाल चाल पूछना चाहिए सबका। आप भी अपने दोस्त का पूछिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, समझ रहे हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं। भावना को समझिए, भावना को समझिए। और यहाँ पर देखिए √50, आप देखिए RHS मेरा रेशनल नंबर है क्या, सबको फिक्स है, मतलब RHS जो है वो रेशनल नंबर है, ऐसा हम बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर, अगर RHS अगर मेरा रेशनल नंबर है तो LHS भी होना चाहिए, इक्वलिटी साइन पे है। लेकिन √15 जो है वो तो मेरा काम बिगाड़ दिया। तो √15 मेरा काम बिगाड़ दिया, तो √15 को काम बिगाड़ दिया तो हम क्या करें, क्या कर दिया। तो √15 तो यहाँ पे रेशनल नंबर है, देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट, वही अपना खेल, वही कहानी
जो मानना है मानिए, इट कंट्राडिक्स वगैरह वगैरह, दिस फलना दिखना, हो गया काम खत्म। तो बस यही तो करना था। क्या करना था कि यहाँ पर जो है इट कंट्राडिक्स कर गया, देयरफॉर इट कंट्राडिक्स दैट, क्या कंट्राडिक्स किया कि √3 + √5 का होल स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर। ये तो कंट्राडिक्स कर गया भाई, ये तो कंट्राडिक्स कर गया भाई। अगर कंट्राडिक्स कर गया तो देयरफॉर √3 + √5 का जो होल स्क्वायर है इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ये था आपका कुछ सॉलिड क्वेश्चन, मीन्स बोर्ड के नज़रिए से 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लाए। आप लोग इसको देखिए, बनाइए, इस पे और क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को बनाने रोकना नहीं है, रोक कोई नहीं सकता। आंधी आए तूफान आए कोई नहीं रोक सकता हम लोग को। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब वही लास्ट बात क्या बोलेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। पढ़ाई तक चैनल आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देखिए, हम आपको समझ में आया तो हम बताएं। पढ़ाई तक आ चुका है, ऐसा वहाँ सब ठीक होता है, आप बताइए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, सबको फ़ायदा होगा, सबका अच्छा होगा, सबका ठीक होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, फिर से अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो आप लोग पहले से उसका 1-2 रिव्यू लेके रखिए, इसको बना के ख़त्म कीजिए। कोई दिक्कत अगर हो तो बार बार बोलें कि इंस्टाग्राम का लिंक आपका दिया हुआ है। अगर किसी में नहीं दिया रहे तो आप लोग या तो पढ़ाई तक PADAI पढ़ाई TA के स्पेस नहीं दीजिएगा, इसको सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, मैसेज किए। ध्यान, आपका लेक्चर अगर देखें कि हाँ बच्चा क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको यहाँ पे टू द बोर्ड प्रूफ करके दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे, देखिए ये है ये है ये है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।